Hi students, welcome to Atomic Gyan. This is the first video of this channel. In first video, we will be covering about introduction to IUPAC nomenclature. देखिए ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 10th और 12th क्योंकि उनको बोर्ड देना और 11th में तो बेसिक्स है ही है 12th के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से पढ़िएगा। चलिए ठीक है, अच्छे से समझ के पढ़ना है और बिल्कुल हम कोर्स से पढ़ाएंगे, बिल्कुल शुरुआत लेवल से, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस पे ग्रिप लेनी है, अच्छे से स्ट्रेंथ लेनी है ताकि आपका बिल्कुल आईयूपीएससी जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आईयूपीएससी के बारे में। देखिए, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, बच्चे कहेंगे सर आईयूपीएससी की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए आईयूपीएससी क्या करता है, ये स्टैंडर्ड नेमिंग प्रोवाइड करता है। मीन्स कैसे, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए केमिस्ट्री क्या है ना, बहुत डेली लाइफ से रिलेट करती है, तो हम उसको डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके ही समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप मान लीजिए, आप अगर यूपी में रहते हैं, तो यहाँ पे बच्चों के फेवरेट जो है जो पानी की बताशा है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलगप्पा। ठीक है, वही अगर आप दिल्ली साइड चले जाएंगे तो वहां पे उसको क्या बोला जाता है, पानी पूरी। ठीक है, वहीं अगर आप बिहार साइड चले जाएंगे तो यहाँ इनको बोलते हैं गुपचुप। आप कहेंगे सर जी ये सब खाने के नेम क्यों बता रहे हैं। तो देखिए मेरा बताने का ये है कि क्या है, ये सब हैं तो एक ही चीज है, एक ही चीज, लेकिन क्या है, इनके अलग अलग नेम्स हैं। तो ये अलग अलग नेम्स केमिकल कंपाउंड्स में भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे। आप मान लीजिए इंडिया में है, तब आपने मांगा HCl, तो आपको HCl ही मिला। अब आप कहीं और गए तो आपने मांगा HCl, वहां पे कुछ और नाम से जाना जाता है, तो आपको HCl नहीं दिया गया तब। तो इसलिए क्या किया गया, इसका स्टैंडर्ड नेम प्रोवाइड किया गया है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या है, हमने स्टैंडर्ड नेमिंग प्रोवाइड की गई है। ये है हमारा आईयूपीएससी का यूज। ठीक है, अब आईयूपीएससी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो हमें आईयूपीएससी पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए आईयूपीएससी में मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स है क्या, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं that are found by the combination of हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब देखिए क्या है, हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये मेनली टू कैटेगरीज में वाइडली क्लासिफाइड है। कौन कौन से होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, एंड दूसरे होते हैं क्लोज चेन। अब ये चेन वाली चीज क्या है, कार्बन की एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि लॉन्ग लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी लॉन्ग चेन की प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटिनेशन। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हीं को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है। तो पहले क्या होते हैं, ओपन चेन, जैसे ये एक चेन बनी है, ये क्या है, एक ओपन चेन है। वही हमारी बहुत से चेन्स होती हैं, जैसे क्लोज चेन हो गई ऐसे। ये क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड है, मतलब जिसके क्या है एंड पॉइंट्स आके आपस में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम हर एक के आईयूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, धीमे धीमे करके। ठीक है, सॉरी, ओपन चेन। ठीक है, तो ओपन चेन हमारे क्या होते हैं, ये भी फर्दर टू टाइप में क्लासिफाइड है। एक है हमारे सैचुरेटेड सैचुरेट कंपाउंड्स, दूसरे हैं हमारे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वही हमारे क्लोज चेन कंपाउंड, इन्हीं को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे टू क्लास में क्लासीफाई हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से हमारे, एक होते हैं हमारे एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हमारे एरोमेटिक। एरोमेटिक, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ,
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, यहाँ पे हमारे आगे थे एलिसाइक्लिक एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारे आते हैं एल्केन्स। कौन से आते हैं हमारे? एल्केन्स। वहीं हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आते हैं हमारे एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब एल्केन्स क्या है? ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या फिर हमारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो क्या शो करते हैं? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। वहीं हमारे एल्कीन्स क्या होते हैं? ये हमारे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं। और ये कौन सा हमारा? ट्रिपल बॉन्ड। और ये कौन से बॉन्ड होते हैं? ये हमारे सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब एल्केन्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे पहले। एल्केन्स क्या है? एल्केन्स देखिए क्या है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2, ये क्या है इनका जनरल फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला। अब देखिए इसमें n क्या है? एक मिनट रुकिएगा। n के बारे में जानते हैं पहले। देखिए n क्या है? n हमारे जब n=1 होता है तो हम उसको नाम से जानते हैं मैथ। ये नोट कर लीजिएगा। n=2 होता है मैथ। ब्यूट। n=5 तो ये हो जाता है हमारा पेंट। n=6 में हो जाता है हमारा हेक्स। n=7 पे हो जाता है हमारा हेप। n=8 पे हो जाता है ऑक्ट। n=9 पे हो जाता है नॉन। और n पे हो जाता है हमारा टेक। और भी होते हैं इसके आगे, लेकिन हमारी मैक्सिमम जरूरत इतनी ही पड़ती है। आगे जो होंगे उनको मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए यूज कैसे करते हैं। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, C1H क्या आ जाएगा? 2 × 2 2 × 1 + 2 तो आ जाएगा हमारा C × H2 + 2 तो आ जाएगा CH4। यानी जब एक कार्बन होगा, कितना कार्बन होगा? 1 कार्बन, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CH4। ये हमारा कैसा है? एल्केन का स्ट्रक्चर है। एल्केन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्या है एल्केन का स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें इनका नाम क्या होगा? देखिए अब एक कार्बन है तो हमने बताया एक कार्बन के लिए क्या आता है? मेथ। तो ये क्या है? मेथ। और ये हमारे सिंगल बॉन्ड वाले, इनके लिए हम यूज करते हैं एन। इसका नाम क्या है? मीथेन, ठीक है। अब ये नाम हमने किस बेसिस पे करा, यही हम पढ़ते हैं किसमें? IUPAC में, ठीक है। यही हमारा क्या है? IUPAC का बेसिक्स है। और देखते हैं थोड़ा और के बारे में, फिर हम मेन IUPAC के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब हमारे आती है हमारी क्या? एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या है हमारी? एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ये क्या होते हैं? हमारे डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। क्या है हमारे? डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? लास्ट में इन यूज करते हैं। वही हमारे तीसरे हमारे एल्काइंस। अब देखिए एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इनके लिए आता है YnE। अब कोई भी आप फॉर्मूला, कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसमें बनाना है तो हमको, जैसे हम ले लेते हैं n=3, तो यहाँ पे आ जाएगा C3H2n+3 -2।
तो हो जाएगा C3H3 2 6, 6 - 2 आ गया 4, ये आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 में हमने आपको बताया था, देखिए 3 के लिए हमने क्या बताया था आपको? प्रॉप बताया था, तो आ जाएगा यहाँ पे प्रॉप, और इसी इसका ये वाला यूज कर लेंगे हम। सॉरी, प्रोपाइन, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं, और भी अभी मैं डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। देखिए, शुरुआत करते हैं आईयूपीएसी के बारे में। देखिए, आईयूपीएसी की जो नेमिंग होती है उसमें 3 मेन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा क्या, प्रीफिक्स, ठीक है। एक होता है हमारा रूट वर्ड, एक होते हैं हमारे सफिक्स। सफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, जो वर्ड के पहले लगते हैं। सफिक्स क्या है, जो बाद में लगते हैं, जो मेन वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है। ठीक है, प्रीफिक्स में हमारे क्या क्या आते हैं? प्रीफिक्स में आते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स, या फिर वो फंक्शनल ग्रुप्स। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में नहीं बताया, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी हम जानते हैं। एल्काइल ग्रुप्स आते हैं, या फिर हमारे आते हैं इसमें हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या है? ऐसे एलिमेंट जो 17th ग्रुप में पाए जाए पीरियोडिक टेबल के, जिसमें हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से कंपाउंड आते हैं, तो इनके हम यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत से भी होते हैं। एक और कंडीशंस होती हैं कि क्या कहते हैं हम, जब वो क्या कहते हैं, कोई भी हायर ग्रुप का दिया होता है और लोअर ग्रुप वाला भी दिया होता है, तो लोअर ग्रुप वाला जो है इट एक्ट एज ए प्रीफिक्स, इट एक्ट एज ए प्रीफिक्स। ठीक है, लोअर ग्रुप एक्ट एज ए प्रीफिक्स। अब इसके बाद आते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या है, अभी हमने आपको लिखवाए थे ये रूट वर्ड्स। n = 1 मेथ, n = 2 एथ, ये हमारे सारे जो थे हमने आपको लिखवाए थे, ये क्या थे, रूट वर्ड्स। क्या थे हमारे रूट वर्ड्स। अब इसके बाद आते हैं हमारे सफिक्स। सफिक्स, सफिक्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे प्राइमरी सफिक्स, एक होते हैं हमारे सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं? प्राइमरी सफिक्स में हमारे आते हैं बॉन्ड्स। कौन से? जैसे हमने बताया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके लिए हम क्यों यूज करते थे, एन, इन, आइन, ठीक है। वही इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं हमारे क्या आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप किसी एटम, या कह सकते हैं किसी ग्रुप ऑफ एटम्स का है। ये ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो क्या कहते हैं, किसी भी कंपाउंड को एक स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, अब इनके एक एक को हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारे एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। एल्काइल ग्रुप्स क्या है? देखिए, हमारे एल्केन जो थे, एल्केन, इनका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। मतलब एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने लिया मीथेन, मीथेन, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये क्या था हमारा, CH4, CH4। अब इसमें क्या है, कार्बन के जो जितने भी चारों के चारों हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है। अब क्या हो, किसी वजह से हम एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, हम रिमूव कर दें, क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो ये क्या बनेगा, ये बच जाएगा CH3।
तो जब ये कंपाउंड एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तब ये हमारे बन जाते हैं एल्काइल ग्रुप्स। तो इस इनके लिए हमारा सफिक्स आता है वाई एल। जैसे हमारा ये क्या था, एक कार्बन है तो ये क्या था, हो जाएगा मेथ, और इसके इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है। तो अगर हमारा जैसे अगर हम इसमें वैल्यू इस एल्केन वाले में C2 रख दें एन की जगह, तो ये हमारा बन जाएगा C2H6, C2H6। अब हम इससे भी एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा C2H5। तो ये कितने कार्बन है, दो। तो दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक एच, और इसके लिए हम क्या आ जाएगा IL, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल। ठीक है, समझ आया। कितने, दो कार्बन थे तो इसलिए हमने क्या यूज किया एच, और इसलिए और ये हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया था एल्केन वाले सा, इसलिए इसमें क्या आ गया YL। तो ये हमारे क्या बन गए इथाइल। ये हमारे क्या है एल्काइल ग्रुप्स है, क्या है एल्काइल ग्रुप्स। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं हमारे जो हेलोजेंस को उनको कैसे यूज करना है। हेलोजेंस यूज करते हैं हमारे, जैसे हमारे क्लोरीन है, क्लोरीन है तो इसके लिए आता है क्लोरो, क्लोरो। ब्रोमीन है, फिर आता है ये ब्रोमो। ठीक है। आयोडीन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे आयोडो। ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने ये टेबल ऐड कर दी है इसमें। देखिए इसमें क्या है ना, ये देखिए कंपाउंड्स के सफिक्स नेम्स भी हैं इसमें। ये देखिए सारे इसमें मैंने सफिक्स नेम्स भी ऐड कर दिए हैं ये। और ये क्या है, इसमें इनके प्रीफिक्स नेम्स भी ऐड कर दिए, कौन से कंपाउंड के प्रीफिक्स के तौर पे क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल तो लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी हम खुद लर्न करवा देंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारे मेन मेन वाले क्या हो गए, हमारे प्रीफिक्सेस हो गए। ठीक है, अब इसके बाद रूट वर्ड के बारे में मैंने बता ही दिया था। अब इसके बाद हम आते हैं अपने प्राइमरी सफिक्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स हमारे सिंगल बॉन्ड वाले, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं इन। डबल बॉन्ड वालों के लिए क्या यूज कर रहे हैं इन। ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए आइन। ठीक है, लेकिन नोट करते हुए चलिएगा, अभी थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा, जब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा कंबाइन करेंगे ना तो IUPAC बिल्कुल इजी लगने लगेगी। ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगी कि यार काफी टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो चीजें इनको भी एक तरह से बस नोट करते हुए चलिएगा, बस लास्ट में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल इजी इजी लगेंगी। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में हमारे आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखिए एस पर CBSE। ठीक है, तो हमारे जो CBSE वालों के हैं या फिर स्टेट बोर्ड से, उन उनमें हमारे कौन कौन से हैं, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, और इसके अलावा जो बचे हुए हैं जो अभी मैंने टेबल में दिखाए थे, वो सब हमारे आते हैं ICSE बोर्ड में। ठीक है, ICSE बोर्ड में, या फिर ये सब आते हैं 11th में और 12th में। जो ये सब हैं ये 10th लेवल के हैं। ये बाकी जो एक्स्ट्रा बचे या तो ICSE में है थोड़े, और जो पूरे पूरे हैं वो हमारे 11th एंड 12th में है। ठीक है, तो पहले हम ये 10th वाला कवर करेंगे, फिर हम ये ICSE वाला, फिर 11th, फिर 12th, धीमे धीमे करके हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एल्कोहल के बारे में जानते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल, देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं OH। और इसका जो सफिक्स नेम आता है वो आता है हमारा ऑल। क्या आता है ऑल। ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है OH से, और ये हमारा कैसे आता है ऑल। एग्जाम्पल से मैं एक समझा दे रहा हूँ कैसे लिख लिख कर कैसे आएगा, CH3OH इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा एल्कोहल। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा ये हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग IUPAC। अब वो कैसे करते हैं वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, पहले जान लीजिए क्या क्या चीजें हैं। एल्कोहल, एल्कोहल के बाद आता हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO। एल्डिहाइड होता है CHO। कई जगह हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है AL। क्या होता है
AL। ठीक है, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि भूले ना आप लोग। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा कीटोन। कीटोन कीटोन में क्या है देखिए, ये हमारा कीटोन, इसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स ओन। ठीक है, ये सारे, ये सब क्या है, सफिक्स हैं, ये सब सफिक्स हैं। ठीक है, कीटोन के बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं COO, या फिर अगर थोड़ा टफ करना है तो हम लोग इसी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये कीटोन है, एल्कोहल है, किस क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, हमारा COOH, और जिसका सफिक्स आता है वो आता है ओइक एसिड। क्या आता है इसका, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स वाले हैं, ये इनके सफिक्स के नेम्स हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम इनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो देखिए, हमने क्या क्या सीख लिया, हमने प्रीफिक्स के बारे में जी सीख लिया, रूट वर्ड के बारे में सीख लिया, रूट वर्ड्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स सीख लिया, और सेकेंडरी सफिक्स सीख लिया। तो हमने अब क्या किया है, अपना जो जो हमें IUPAC के लिए सामान चाहिए वो हमने क्या कर लिया है, सबको कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंबाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल।